भिड़ू लोग अपन कोरोना बोलता है। क्या भाई लोग, कैसा है? मजे में? अरे तुम लोग काय का मजे में रहे? मजे में तो अपन घूम रहा है। और सच बोलता है, अपन का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। अभी आए तो एंड तक पूरा सुनने का। क्या समझे? खुन्नस नहीं देने का। लेकिन एक बात बोलता हूँ भाई लोग, तुम्हारे जिगर को सलाम। तुम लोगों ने अपन को बहुत इज्जत दी है। सच्ची बोले तो अपन चिरकुट भाई। और वैसे देखो तो प्लेग, सेरेबल मलेरिया, स्वाइन फ्लू वगैरह अपन से बहुत बड़े बड़े भाई। अपन भी कभी कभी सोचता कि अब लाइफ में सेटल हो जाने को मांगता, लेकिन अपन तुम्हारा तकलीफ नहीं देखने को मांगता है। इसलिए आज अपन अपनी मौत का राज तुम्हारे को खुल्लम खुल्ला बताने को आया है। डेयरिंग है तो सुनने का, नहीं तो कल्टी मारने का, वनटास हो जाने का बिल्कुल। अपन ने महाभारत में देखा कि सच्चाई के जीत के लिए भीष्म पितामह को अपने मौत का राज बताना पड़ा, और उनके लड़ाई के मैदान से बाहर निकलने के बाद ही पांडव जीते। तुमको भी मालूम ये बात। वैसे ही भिड़ो, आज अपन तुमको राज बताने को आया, अपने मौत का राज बताने को आया। तुमको मालूम कि अपन कोरोना और अपन के एंट्री के बाद सब तरफ लॉकडाउन हो गया। तो अपन ने सोचा कि लॉकडाउन के अंदर तुम लोग अपन को रहने नहीं देंगे, लेकिन अपन मजे से रहा। कोई अपना कुछ टेढ़ा नहीं कर सका। एसेंशियल के नाम पे कई लोगों की, जैसे मेडिकल, किराना दुकान, सब्जी भाजी, दूध और फल वाले, इनकी तो चांदी हो गई। लेकिन बाकी सब लोगों का गेम हो गया यार। बुरा लगा। और बचा खुचा सारा मिडिल क्लास तो ऐसा मरा कि पूछो मत, क्योंकि वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। फिर भी उसने लॉकडाउन का पूरा पालन किया, और अभी भी करने को तैयार है। अपन रोज घूमता था और देखता था कि सब्जी वाला, फल वाला, राशन वाला कभी सैनिटाइजर नहीं यूज करता, हैंड ग्लोव्स नहीं पहनता, और कभी कभी तो मास्क भी नहीं लगाता। फिर भी उसको कोई बोलने वाला नहीं। वो उसके जैसा मन में आ रहा वैसा कर रहा। एक सच्ची बात बताता कि एक बैलगाड़ी पर तरबूज बेचने वाला अपन को मिला। उसने मास्क तक नहीं लगाया था और वहीं खड़े होकर थूक रहा था। अपन को बहुत गुस्सा आया। अपन ने उसको पूछा, मास्क क्यों नहीं लगाया? तो वो अकड़ के बोला कि हमको कोरोना नहीं हो सकता। उसका बात सुन के हमको बहुत बुरा लगा। भिड़ू, एक बात बता देता आपको कि जिसने अपन को ठसन दी, अपन ने उसका गेमिच बजाया, कोपचे में ले जाकर ठोक दिया। और अभी भी अपन खुल्लम खुल्ला बोलता है कि जो अपन को ठसन देगा ना, अपन उसका गेमिच बजाएगा। अपन ने सब्जी वाले के यहाँ, फ्रूट वाले के यहाँ, राशन के दुकान पर देखा तो सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नहीं दिखी। तो अपन समझ गए कि अब अपनी लाइफ सेटल यहाँ हो सकती, और अपन ने अपना दिल भी बना लिया था। लेकिन मिडिल क्लास की परेशानी नहीं देखी जाती भिड़ू। भाई लोग, अपन जो भी बोलता है सच बोलता है। अपन को एक छोटा कपड़े की दुकान वाला मिला, बोला कि सब्जी वाले, राशन वाले के यहाँ पर इतनी भीड़ जमा होती। सब्जी वाला, राशन वाला हैंड ग्लोव नहीं पहनता, मास्क नहीं लगाता, सैनिटाइजर यूज नहीं करता, फिर भी उसको टेंशन नहीं है। और मैं छोटा दुकानदार, मेरे यहाँ दिन भर में 5 कस्टमर आएंगे, मैं प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता, मास्क लगाता, हैंड ग्लोव्स पहनता, फिर भी मेरा काम बंद। ऐसा क्यों? क्या बोलेगा भिड़ू? अरे अपन की बोलती बंद हो गई, अपन नहीं बोल पाया तो बाबा क्या बोलेगा? अभी अपन ने सुना कि अपन से डर के तुमने 10 दिन का लॉकडाउन फिर जारी कर दिया। करो, जो मन में आया करो, जैसे तुमको ठीक लगता वैसा करो। कहने को तो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, लेकिन असल में है क्या देखने को। आज अपन सुबह सुबह बाहर निकला, देखा तो पहले के 3 महीने के लॉकडाउन के माफिक मेडिकल, दूध वाले, सब्जी वाले, राशन वाले, फल वाले, इनको कोई टेंशन नहीं, इनके कामा चल रहे। इनके यहाँ पहले के जैसी भीड़ और सोशल डिस्टेंसिंग की ऐसी की तैसी। लेकिन इसके बीच मर गया फिर आम इंसान, मर गया फिर मिडिल क्लास और छोटा दुकानदार। आज मैं सच्ची बोलता भिड़ू, आज सुबह अपन को एक आंटी मिली, अपन पर भड़क गई। बोली कल 10 दिन का स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होने वाला था, इसलिए बारिश में भीगते हुए 4 घंटे लाइन में खड़े होकर मैं राशन और सब्जियां लेकर आई। और आज सुबह देखी तो यह सब दुकानें एसेंशियल के नाम पर चालू है। इसका मतलब 10 दिन का राशन और सब्जी लाकर रखने वाले सारे बेवकूफ़ है। भिड़ू, अपन को आंटी के बात में दम लगा। सच बोले तो 10 दिन अगर कोई सब्जी नहीं खाएगा
दूध नहीं पिएगा तो क्या मर जाएगा? भिड़ू रोजमर्रा की दवा 10 दिन की लाकर रख नहीं सकते। और इसके उपरांत अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो गई तो बड़े बड़े हॉस्पिटल खुले हैं, वहाँ दवा मिल सकती, प्रशासन की परमिशन से दवा भी आ सकती, ट्रीटमेंट भी हो सकती। फिर भी अपन के नाम पे सब चल रहा। भिड़ू ये सब नाटक बंद करो भाई लोग, अभी भी सुधर जाओ, अभी भी समझ लो। अपन ने देखा कि मेडिकल के दुकान पर दवा भी मिलती है। समझा मैं क्या बोला? नहीं समझा ना? ये बात को जरा गौर करो। पहले मेडिकल के दुकान पे खाली दवा मिलती थी, अब मेडिकल नहीं रहा, सुपर शॉप ही बन गया। और अब अपन तुमको लास्ट समझाता है कि लॉकडाउन करना है तो कर्फ्यू के माफिक लॉकडाउन करो। 10 दिन तक कोई घर से बाहर ना निकले। अगर ऐसा किया तो अपन गारंटी देता है कि अपन चला जाएगा। नहीं तो समझ लो कि आने वाले 10 साल भी लॉकडाउन करेंगे तो अपन को यहाँ से कोई नहीं हटा सकता। और फिर समझ लो अपनी लाइफ यहाँ परमानेंटली सेटल हो गई। कुछ लोगों ने तो अपन के नाम से बहुत पैसा कमाया, लेकिन जिनके काम धंधे बंद हो गए, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके पढ़ाई का खर्चा, बिजली के बिल की बहुत बड़ी मार, कई लोगों के जॉब चले गए, अपन की सभी माँ बहन के आँख के आंसू और मिडिल क्लास लोगों की परेशानी, दिल ही दिल में घुटता हुआ इंसान, उनकी खस्ता हालत, यह सब देखकर अपन का दिल बहुत रोया, अपन का दिल बहुत डावाडोल हो गया और अपन यहाँ से जाने को तैयार हुए। भिड़ू अभी बारिश का सीजन आ गया, अभी तुमने अपन का कहना नहीं माना तो क्या अंजाम होगा ऊपर वाला ही जानता है। जैसे भीष्म पितामह ने खुद ही लड़ाई के मैदान से हटने का रास्ता दिखाया था, बस वैसे ही अपन तुमको रास्ता दिखा रहा है। समझ जाओ, लॉकडाउन करना है करो, लेकिन लॉकडाउन कर्फ्यू के माफिक करो। सब कुछ बंद। अगर बाहर कोई निकला तो गया काम से, ऐसा किया तो ही अपन यहाँ से परमानेंटली कल्टी हो जाएगा, वनटास हो जाएगा। ये बात की मैं गारंटी देता हूँ। चिरकुट भाई, कोरोना वायरस।